नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, एक आज ऐसा विषय लेकर के आए हैं जो संसार से बिल्कुल भिन्न है। विषय क्या है? जैसे कोई लड़की विधवा हो जाती है या तलाक जो है वो ले लेती है और उसका पुनर्विवाह जब होता है तो उस समय एक समस्या आ जाती है। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि उसका कन्यादान कौन करे, क्योंकि कन्यादान पिता पहले कर चुका है और जब कन्यादान हो चुका तो दिए हुए दान का दोबारा दान नहीं किया जा सकता। ऐसा शास्त्रों का नियम है। क्योंकि एक मैं पुराणों की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं। राजा नृग हुए और उन्होंने एक नियम ले रखा था। नित्य प्रति वो 10,000 गौदान करते थे और एक दिन एक ब्राह्मण की गाय चरती हुई उन गायों के अंदर आकर के मिल गई और वो भी दान हो गई। जो 10,000 गौ दान जो की जाती थी उसके अंदर वो भी जो है दान कर दी गई। ब्राह्मण आया और वो कहने लगा, राजन ये गाय तो मेरी है। और राजा ने कहा कि मैं तो इसका दान कर चुका हूं। ने कहा, तुम्हारी जब थी ही नहीं तो तुमने इसका दान कैसे कर दिया? तब राजा कहने लगा कि जो चीज दान कर दी गई उसका दोबारा तो दान हो नहीं सकता, उसको तो मैं वापस ले नहीं सकता। हाँ, आप एक काम करो, एक गाय की जगह पर आप 2 गाय, 10 गाय, 20 गाय, 100 गाय आपको ले जाना है, आप ले जाइए। राजा से उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे वही गाय चाहिए जो मेरी थी। राजा ने बहुत अनुनय विनय किया, प्रार्थना की, आप 1,000 गौ ले जाओ। लेकिन उस ब्राह्मण को क्रोध आया कि तुम जो है रंग बदलते हो, जिस प्रकार से गिरगिट जो है रंग बदलता है, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ। और उसको गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। तो जो दान दे दिया गया है उसका दोबारा दान नहीं किया जा सकता। और आज के समय समाज के अंदर हम क्या देखते हैं? समाज के अंदर देखते हैं कि लड़की पिता के घर आ गई, उसका दूसरा विवाह किया जा रहा है और फिर पिता जो है उसका फिर कन्यादान कर रहा है। तो ये शास्त्र नियमों के विरुद्ध है। तो यहां पर शादी भी करनी है, विवाह भी करना है, तो उसकी विधि क्या हो सकती है? तो उसके लिए जो है शास्त्र ये कहता है कि पुनर्विवाह कब कब होता है? जब पति की मृत्यु हो जाए या पति जो है पति पत्नी दोनों पृथक हो जाएं, अलग हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में पुनर्विवाह होता है। और भी बहुत से शास्त्र के अंदर बताई हुई कारण हैं। उन कारणों में से नष्टे, मृते, प्रव्रजिते, क्लीबे च पतिते पतहु, ये 5 स्थितियां होती हैं। 5 स्थितियों में सबसे पहले पति नष्ट हो जाए, कहीं चला गया, जंगल में जो है हिंसक पशुओं ने उसको मार दिया, नदी में बह गया या किसी आपदा में फंस गया या जो है वो किसी भी कारण से जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो नष्टे, मृते और प्रव्रजिते, जो सन्यासी हो गया हो, और क्लीबे, अगर कोई पति नपुंसक है या पतिते या जो है वो पथभ्रष्ट है, चरित्रहीन है, तो ऐसी स्थिति के अंदर स्त्री को पुनर्विवाह करने का अधिकार है। ये हमारे याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर बताया गया है। लेकिन जब दोबारा विवाह हो रहा है तो उसके अंदर हम क्या करें? अगर लड़का जिसका प्रथम विवाह हो रहा है तो वहां पर वो तो बारात भी लेकर के आएगा, घोड़ी भी चढ़ेगा, सारा कुछ करेगा, लेकिन ये जो है मर्यादा विरुद्ध है। और अगर लड़की का पहला विवाह हो रहा है और लड़के का दूसरा विवाह हो रहा है तो ऐसी स्थिति में तो कन्यादान होगा। पिता कन्यादान करेगा, सारी विधियां उसके अंदर पूरी होंगी। वहां पर राष्ट्रभृत हवन, अभ्यातन हवन, जया हवन, लाजा हवन, ये सारे हवन होंगे, सप्तपदी भी होगी, ये सारे काम होंगे।
लेकिन अगर लड़की का पुनर्विवाह हो रहा है तो ऐसी स्थिति में कन्या स्वयं अपना दान करती है, पिता उसका दान नहीं करेगा। तो वहाँ पर क्या क्या विधि होनी चाहिए, उसके लिए जैसा शास्त्रों में बताया गया है आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले गणेश अंबिका का पूजन करके, कलश पूजन करके और वहाँ पर मातृकाओं का और नवग्रह आदि का पूजन करके, और वहाँ पर हवन कौन सा होता है, विवाह जब होता है तो वहाँ पर योजक नाम की अग्नि का प्रयोग किया जाता है। हमारे संस्कारों में 27 अग्नियाँ होती हैं और उन 27 अग्नियों में से योजक नाम की अग्नि वहाँ पर, योजक नाम से जो वहाँ पर पूजा की जाती है। लेकिन शांति कर्म आदि के अंदर वर्द नाम की अग्नि होती है, तो यहाँ पर वर्द नाम की अग्नि का ही पूजन करना चाहिए, ना कि योजक नाम की अग्नि का। और वहाँ राष्ट्रभृत हवन, अभ्यातन हवन और या फिर जो है जया हवन या लाजा हवन नहीं होगा। वहाँ पर कन्या स्वयं अपने हाथ में जल लेकर के और वो कन्यादान करे, अपना जो है स्वयं का दान करेगी। सबसे पहले उसको चाहिए कि वो प्रायश्चित्त करे, क्योंकि वो भोग्या है। पहले पति से वो उसने भोगों को प्राप्त किया है, तो उसके लिए वो प्रायश्चित्त करे और प्रायश्चित्त करने के बाद फिर आत्मदान करें, अपने आप का जो है दान करे। सारा वहाँ पर संकल्प लेकर के कि आत्मदानम महं करिष्ये, स्व शरीर दानम महं करिष्ये, इस प्रकार से जो है उसको संकल्प करना चाहिए। वो तो आचार्य वहाँ पर करवा देगा। तो इस प्रकार से ये विवाह का विधान होना चाहिए। और वहाँ पर अगर अग्नि की प्रदक्षिणा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अग्नि की प्रदक्षिणा भी होती है, लेकिन वो जो विवाह के जो फेरे होते हैं वो वहाँ पर लाजा हवन के अंदर जो मंत्रों का प्रयोग होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। बाकी और कोई, अब मुझे ये भी पता है आप तर्क भी करेंगे, वितर्क भी करेंगे, कुतर्क भी करेंगे और गलत गलत आप कमेंट भी डालेंगे, लेकिन आपसे एक ही करबद्ध प्रार्थना है, इन बातों के ऊपर अपना विचार जो रखते हुए और आगे शास्त्रों का अनुसरण आप कीजिए। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।